सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं लिडमपाल, जो कि होम्योपैथी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है फॉर रोमैटिज्म। और इसको हम 9-10 की पॉइंट्स के अंदर सिर्फ समराइज़ कर देंगे। और आपको ये 10 की पॉइंट्स पता है ना, तो आपको इस रेमेडी का एक बेसिक इमेज पता है और उसके बाद आप इसको ईजिली एज अ पर्सनैलिटी देख सकते हो अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लिडमपाल है ना, इसके अंदर जो रोमैटिज्म है, मतलब जो जॉइंट में पेन होता है, पहली बात तो देखो इसके अंदर जो रोमैटिज्म है ना, वो स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादातर सीमित है। मतलब कि फिंगर जो मेटाटार्सल जॉइंट होते हैं जो कि टोज़ में होते हैं, और जो मेटाकार्पल जॉइंट होते हैं जो कि फिंगर्स में होते हैं, तो ये जो जॉइंट्स है ना, कार्पल, मेटाकार्पल जॉइंट्स, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, और इनमें जो कंप्लेंट्स होती है तो उसके लिए लिडमपाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और इसमें देखो, जो रोमैटिज्म है जब वो फीट से स्टार्ट होता है तो वो अपवर्ड्स ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले फीट में पेन शुरू होगा, फीट के छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उनमें, और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जबकि जो कैल्मिया लेटिफोलिया एक रेमेडी होती है उसके अंदर ना अपोजिट है, उसमें ऊपर की तरफ से पेन स्टार्ट होगा, मतलब कि थाई के पास से या हिप जॉइंट के पास से, और नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, जो स्वेलिंग्स है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो पेल हैं और कभी कभी एडेमेटस हो सकती हैं। बट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मोडालिटी में है कि एग्रेवेशन जो है वो नाइट के अंदर होता है, इन द हीट ऑफ बेड होता है। मर्क्यूरियस में भी सेम थिंग है कि जो इसमें एग्रेवेशन है वो नाइट में होता है और इन द हीट ऑफ बेड होता है, ठीक है। बट मर्क्यूरियस जब हम देखते हैं तो ये बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटी पे आ जाती है। इसके अंदर हमें एक्सेसिव सलाइवेशन देखने को मिलता है, पर्सपायरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो इसमें एमिलरेशन है वो अनकवरिंग और कोल्ड वाटर से है। तो लिडमपाल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। पहला था कि रोमैटिज्म जो है वो फीट से स्टार्ट होगा और ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा, और कैल्मिया लेटिफोलिया में अपोजिट होता है। दूसरा है कि जो स्वेलिंग्स हैं वो पेल हैं, एडेमेटस हैं, एग्रेवेशन हो रहा है नाइट के अंदर और इन द हीट ऑफ बेड, मर्क्यूरियस की तरह, और एमिलरेशन जो है वो होता है अनकवरिंग और कोल्ड वाटर से, ठीक है। अब जो तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, वो इकाइमोसिस है। इकाइमोसिस या फिर ब्लैक आई कहते हैं, फ्रॉम अ ब्लो और कंट्यूजन। अब जो ये इकाइमोसिस है ना, ये कंट्यूजन के लिए यूज होता है ज़्यादातर। मतलब कंट्यूजन अगर बहुत बड़ा सा होता है तो उसको इकाइमोसिस कहते हैं। और इसमें ना ये आर्निका के बाद अच्छा काम करती है। अगर आर्निका फुली क्योर नहीं कर पा रही, हमें पता है कंट्यूजन होता है जब ब्लड जो है वो वेसल से बाहर आ जाता है ड्यू टू सम ट्रॉमा, तो उसको हम कंट्यूजन कहते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। पर अगर वो ब्लूइश डिस्कलरेशन आर्निका की वजह से नहीं ठीक हो रही, आर्निका हमने दी उससे पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही, तो हम देते हैं लिडमपाल, और लिडमपाल उसको क्योर कर देता है। अब देखो, इसके अंदर जो रोमैटिज्म है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जो रोमैटिक कंप्लेंट्स हैं वो पहले ना जॉइंट से स्टार्ट होती हैं, और अगर उनको एक्सटर्नल एप्लीकेशन लगा के जॉइंट्स को सही कर दिया, उस पेन को सप्रेस कर दिया गया, तो वो धीरे धीरे हार्ट की तरफ बढ़ जाती हैं, और बाद में चल के आगे की एज में लोगों को क्रॉनिक हार्ट कंप्लेंट्स हो जाती हैं। तो इसीलिए ना रोमैटिज्म का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके एक्यूट फॉर्म को तो लोग सही कर देते हैं, पर जब ये हार्ट पे चला जाता है या फिर जब ये क्रॉनिक हो जाता है और घुटनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उस समय से सही नहीं कर पाते। तो उस केस में ना लिडमपाल एक बहुत ही वैल्यूएबल रेमेडी है। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि ऐसा गाउट जो पहले छोटे जॉइंट से स्टार्ट हुआ था और अब हार्ट के अफेक्शंस हो गई हैं, तो उन हार्ट के अफेक्शंस होने से रोकने के लिए आपको लिडमपाल दे देनी चाहिए। तो कभी भी जो जॉइंट पेन है ना, वो सप्रेस नहीं होगा, वो क्योर होगा। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, वो सीट ऑफ नोडोसिटीज बन जाती है। नोडोसिटी का मतलब है कि वहाँ पे सबसे पहले यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लग जाएंगे और गाउट स्टोन्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें ना एक बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि जो लोग होते हैं वो कोल्ड ऑल द टाइम, मतलब उनके अंदर ना वाइटल हीट की कमी होती है। आप देखो अपनी बॉडी को टच करके या फिर आप किसी ठंडी चीज़ को छूते हो तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक हीट है, और हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। पर जो लिडमपाल के पेशेंट होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि इनको ऐसा लगता है ये हर समय ठंडे हो रखे हैं, मतलब बिल्कुल ठंडे पड़े हैं। इनके अंदर वाइटल हीट की कमी होती है। इनके जो पार्ट्स होते हैं वो हमें तो ठंडे दिखेंगे, जब हम उसको एग्जामिन करने के लिए टच करेंगे तो हमें ठंडे लगेंगे, बट पेशेंट को ऐसा पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्टिवली पेशेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि वो ठंडा पड़ा है, ठीक है। पर हम जब उसे टच करेंगे तो हमें दिखेगा कि वाइटल हीट की बहुत ज़्यादा कमी है इस पेशेंट के अंदर। अब जो इसका अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है पंक्चर्ड वुंड्स में लिडमपाल दी जाती है बाय शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर रैट बाइट्स में, स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स में, और जैसे कि मॉस्किटो बाइट्स की वजह से जो भी वुंड्स होते हैं उनमें दी जाती है लिडमपाल।
देखो मैंने आपको बताया कि इसमें जो रोमैटिज्म होता है, दोनों टाइप के रोमैटिज्म को ये ठीक कर सकता है। एक्यूट रोमैटिज्म का क्या होता है ना, वो सोलन हॉट जॉइंट्स होते हैं बट रेड नहीं होते, जबकि क्रॉनिक में हमें रेडनेस भी देखने को मिलती है। अब ना एक छोटा सा कंपैरिजन है लिडमपाल और साइलीशिया के बीच में। देखो लिडमपाल और साइलीशिया दोनों के अंदर लैक ऑफ वाइटल हीट होती है, दोनों के अंदर ही रोमैटिज्म होता है फीट और एंकल्स का और सोल्स का भी, और एग्रेवेशन नाइट में होता है, ठीक है। पर जो साइलीशिया है ना, इसमें जो कंप्लेंट्स होती हैं ये वार्मथ ऑफ बेड से एग्रेवेट नहीं होती, जबकि मैंने आपको देखो लिडमपाल के अंदर बताया था कि जो इसकी कंप्लेंट्स हैं वो हीट ऑफ द बेड से एग्रेवेट हो रही थी, एग्रेवेशन फ्रॉम द हीट ऑफ द बेड। जबकि जो साइलीशिया है उसमें जो कंप्लेंट्स हैं वो हीट ऑफ बेड से एग्रेवेट नहीं होती। तो ये जो पर्सन है ना, ये चाहता है कि ये कवर्ड रहे, इसको कवर चाहिए अपने ऊपर, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट्स थे जो मैं चाहूँगा कि आपको हमेशा याद रखना है लिडमपाल के लिए। और अगर ना आई में इंजरी है, आई में वो जो ब्लैक आई था ना और कंट्यूजन हो रखा है, तो उस केस में जो लिडम का जो पोटेंसी हमें देना चाहिए वो देना चाहिए 200, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर टीबी नैश ने कहा है कि 200 बहुत सुटेबल पोटेंशियल फॉर आई इंजरीज। सो दिस वाज अबाउट लिडमपाल। और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, रोमैटिज्म के लिए ये बहुत वैल्यूएबल रेमेडी है, रस्टॉक्स, ये लिडमपाल और भी बहुत सारी रेमेडीज़ है रोमैटिज्म के लिए, बट ये बहुत ही स्पेसिफिक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना।